औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक, नेकियों की बहार। पारा नंबर 21 सूरह रूम से स्टार्ट होता है। सूरह रूम मक्की है, जिसमें 6 रुकू और 60 आयात बैयिनात है। नुज़ूल कुरान के वक़्त रूम एक मुल्क का नाम था, चूँकि इस सूरह मुबारक में रूमियों के ईरानियों पर गालब आने की पेशेनगोई की गई है। इसी मुनासबत से इस सूरह मुबारक का नाम रूम रखा गया। 614 ईस्वी में रूम पर आतश परस्त मुशरक ईरानियों का कब्ज़ा हो गया था, जिसकी वजह से मुशरकीन अरब मुसलमानों से कहते थे कि जिस तरह रूम में वही और रिसालत के मानने वाले नसरानियों को शिकस्त हुई है, इसी तरह हम अरब भी तुम्हारे दीन को मिटा देंगे। इसके जवाब में रूमियों के दोबारा गालब आने और मुसलमानों को फतह हासिल होने की पेशेनगोई देने के लिए ये सूरह मुबारक नाज़िल हुई। इस सूरह मुबारक का मरकज़ी मज़मून फ़तह बदर की बशारत और असबात आखरत है। चुनांचे तौहीद और आखरत के असबात के लिए अकली, नकली, आफाकी और अनफसी दलाइल देकर तौहीद इख्तियार करने, कुरान को मानने और रसूल पर ईमान लाने की दावत दी गई है। बसूरत दीगर दुनिया और आखरत में रसवाई की धमकी दी गई है। इंसान की फितरत में नेकी की तरह रग़बत और बदी से खलश रखी हुई है, इसलिए फितरत की पुकार पर लब्बैक कहो। कायनात की हर चीज़ अल्लाह की फरमाबरदार है। बहरो बर में जितना फसाद है, ये लोगों के अमाल का नतीजा है। क़यामत वाले दिन मुजरम लोग कस्में उठा उठा कर कहेंगे, हम दुनिया में सिर्फ़ 1 घंटा रहे, और फिर माजरतें करेंगे, लेकिन क़यामत वाले दिन किसी की माजरत कबूल नहीं की जाएगी। इस सूरह मुबारक की ख़ास बात यह है कि इसके नज़ूल के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबी बिन खल्फ के साथ 100 ऊँटों की शर्त लगाई थी कि आइंदा 10 साल के अंदर रूमी ईरानियों पर गालब आ जाएंगे। चुनांचे 7 साल बाद ऐसा हो गया और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबी बिन खल्फ के बेटों से 100 ऊँट वसूल किए। एक ज़रूरी बात के बाद में इस्लाम ने ऐसी शर्त लगाने को हराम करार दे दिया। ये वाक़या जुए की हुर्मत से पहले का है। सूरह लुकमान मक्की है, जिसमें 4 रुकू और 34 आयात बैयिनात है। लुकमान एक बुज़ुर्ग हकीम का नाम है। इस सूरह मुबारक में नसीहतों का जिक्र है जो लुकमान हकीम ने अपने बेटे को की, इसी मुनासबत से इसका नाम लुकमान रखा गया। सूरह लुकमान में बताया गया कि अल्लाह भी हकीम है और किताब कुरान भी हकीम है। हज़रत लुकमान को भी हिकमत अता की गई कि अल्लाह का शुक्र अदा करना ज़रूरी है। दुनिया में आजमाइशें और आखिरत में जज़ा और सज़ा का निज़ाम भी हिकमत पर मबनी है। इस सूरह मुबारक में आबा परस्ती की मज़म्मत, शिरक की नामाकूलियत और तौहीद की सदाकत को समझाने के लिए लुकमान हकीम की नसीहतों को पेश करके ये बताया गया है कि हमेशा से सलीमुल फितरत और माकूल इंसान शिरक से बेजार और तौहीद की सदाकतों का कायल रहे हैं। नौ मुस्लिम नौजवानों को समझाया गया है कि इन्हें मुशरिक वालदैन के साथ उसने सलूक तो लाजमन करना चाहिए, लेकिन शिरक और अल्लाह की नाफरमानी के मसले में इनकी इताअत जायज़ नहीं। अल्लाह के मुकाबले में अपने वालदैन के पीछे चलने वालों को याद रखना चाहिए कि एक ऐसा दिन भी आने वाला है जिसमें औलाद वालदैन के और वालदैन औलाद के किसी काम ना आएंगी। अगर सारे दरख्त कलम बन जाए, समंदर दवात बन जाए, साथ मज़ीद समंदर रोशनाई मुहैया करें, तब भी अल्लाह ताला की सिफ़ात ख़त्म ना होंगी। इस सूरह मुबारक की ख़ास बात यह है कि इसमें 5 चीज़ों के बारे में बताया। इसका इल्म सिवाय अल्लाह के और किसी के पास नहीं। सूरह सजदा मक्की है, जिसमें 3 रुकू और 30 आयात बैयिनात है। सजदा अरबी ज़बान में पेशानी ज़मीन पर रखने को कहते हैं। आयत करीमा में सजदा करने को हुक्म है, इसी मुनासबत से इस सूरह मुबारक का नाम सजदा रखा गया। तौहीद और रिसालत और आखरत से मुतल्लक़ कुफ़ार के पैदा करदा शुबहात को दूर करने और इन तीनों हकीकतों यानी तौहीद, रिसालत और आखरत पर ईमान लाने की दावत देने के लिए ये सूरह मुबारक नाज़िल की गई। आखरत की जवाबदेही का एहसास ना होने की वजह से ही इंसान बद करदार, बद अमल, फासिक व फाजिर और मुजरम बन जाता है। इस सूरह मुबारक में वाज़ा किया गया है कि फासिकीन यानी नाफरमान और बदअमल लोग मोमिनीन और फरमा बरदार लोगों के बराबर नहीं हो सकते। आज़माइशों पर सब्र और रब कामिल पर ईमान ही के नतीजे में गलबा और कामरानी नसीब होती है। मौत के वक़्त मलकल मौत तुम्हारी हैवानी ज़िंदगी नहीं, बल्कि तुम्हारी खुदी और वो आना जिसे मैं और हम और तुम के अल्फाज से तबीर करते हैं, इस ना को कब्ज़े में लेता है। इस सूरह मुबारक की ख़ास बात यह है कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है कि वो इंसान के गुनाहों पर फ़ौरन गिरफ्त करके अजाब नाज़िल नहीं करता, बल्कि पहले मुख्तलिफ मसाइब और नुकसानात के ज़रिए मुतरब्बा करता है ताकि इसकी आँखें खुल जाएँ।
सूरह अहज़ाब मदनी है जिसमें 9 रुकू और 73 आयात बैयिनात है। अहज़ाब हिज़ब की जमा है जिसका मैनी जमात या ग्रोह है। इस सूरह मुबारका में ग़ज़वा अहज़ाब का जिक्र है जिसमें इस्लाम मुखालफ ग्रोह इकट्ठे होकर मुसलमानों के मद्दे मुकाबल आ गए थे। इसी मुनासबत से इस सूरह मुबारका का नाम अहज़ाब रखा गया। सूरह अहज़ाब में बुनियादी तौर पर 3 बड़े मौज़ूआत यानी इज्तिमाई आदाब, शरई अहकामात और ग़ज़वा अहज़ाब व ग़ज़वा बनी क़रीज़ा और इसके ज़िमन में मुनाफ़िकीन के किरदार से बहस की गई है। चुनांचे इस सूरह मुबारका में मुआशरती आदाब, समाजी अदल व इंसाफ और शरई अहकामात के ज़मरे में पर्दे और हिजाब के अहकामात तफसील से बयान करने के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की सज़ा और ख़त्म नबूवत का ऐलान करते हुए एक अहम दस्तूर, कानूनी और ईमानी नुक्ते की वजाहत के लिए मोमिनीन को साफ बता दिया है कि इन्हें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई दूसरा मौक़िफ़ इख्तियार करने की आज़ादी नहीं। इस सूरह मुबारका की ख़ास बात यह है कि ज़माना जहलियत के बाद एतक़ादात और बिदाअत की तरदीद करते हुए 3 जहलाना ख़यालात और तसव्वुरात को बयान किया गया। एक ये कि अल्लाह ने किसी इंसान के पहलू में 2 दिल नहीं बनाए, बल्कि हर इंसान का एक ही दिल होता है जिसमें या ईमान होगा या कुफ्र होगा, दोनों जमा नहीं हो सकते। दूसरा ये कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को माँ के साथ मुशाबत दे दे तो इससे बीवी हमेशा के लिए हराम नहीं होती बल्कि कफ़ारा देने से हलाल हो जाएगी। तीसरा ये कि मुँह बोला बेटा होने की कोई हैसियत नहीं, इससे कोई हकीकी बेटा नहीं बन जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी उम्मत के बाप और आपकी बीवियाँ सारी उम्मत की माएँ हैं। पारा नंबर 22 सूरह सबा मक्की है जिसमें 6 रुकू और 54 आयात बैयिनात हैं। सबा एक मुल्क का नाम है। आयत करीमा 15 में कौम सबा का जिक्र है। इसी मुनासबत से इस सूरह मुबारका का नाम सबा रखा गया। इस सूरह मुबारका का अहम मौजू शुक्र खुदाबंदी है। मुशरिकीन और मुनकरीन आखिरत तरह तरह के एतराज़ात और इल्ज़ामात लगाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाते थे। वो कहते थे कि जब इंसान मरकर मिट्टी में मिल जाएगा वो दोबारा कैसे पैदा होगा, कुरान जादू है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून है, क़यामत कब आएगी, वगैरह वगैरह। इन एतराज़ात की वजह से वो माल दौलत और खुशहाली थी और जो अल्लाह ताला ने इनको दे रखी थी। चुनांचे अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका में 2 रवैयों यानी शाकिर और काफिर को बयान करके इनकी मिसाल देकर शुक्र करने वालों और नाशुक्री करने वालों का अंजाम क्या हुआ, इससे इबरत हासिल करो। ये सूरत बताती है खुशहाल लोग कहते हैं हमारे पास मालो औलाद और बहुत ज़्यादा है जो कि अल्लाह के हमसे राज़ी होने की दलील है, इसलिए हमें अजाब नहीं हो सकता। इसका जवाब दिया कि रिज़्क़ की कमी बेशी अल्लाह की मर्ज़ी पर मुनहसर है, जिसे चाहता है ज़्यादा देता है, जिसे चाहता है कम देता है। कुर्ब इलाही के लिए मालो औलाद का होना काम नहीं आएगा बल्कि इंसान का अपना अमल और ईमान काम आएगा। इस सूरह मुबारका की ख़ास बात 2 मिसालें हैं। एक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जिनके पास वो कुछ था जो किसी और के पास नहीं था, लेकिन फिर भी वो अल्लाह को नहीं भूले और ना कभी नमाज व ज़िक्र छोड़ा। जबकि दूसरी मिसाल कौम सबा है जिसे अल्लाह ने बहुत नवाजा, तरीक़ अजीम व शान डैम बनाया। इस डैम से निकलने वाली नहरों से पूरे मुल्क में सर सब्ज़ व शादाब खिते मुनासिब फासले पर बस्तियाँ। खुशहाली का ये आलम कि बर्तन सोने चांदी के, फर्नीचर हाथी के दांत का, जलाने के लिए संदल और दारचीनी की लकड़ियाँ। और आज से हज़ारों साल कबल इस मुल्क में 70 मंजिला इमारत जैसी ऊँची इमारत तामीर की, लेकिन वो अल्लाह को भूल गए और वो तरक्की का जीना डैम और इनके लिए तबाही का सबब बन गया। पारा नंबर 22 में सूरह फातिहा मक्की है जिसमें 5 रुकू और 45 आयत बैयिनात हैं। फातिर का मानी है पहली बार पैदा करने वाला। इस सूरह मुबारका की पहली ही आयत में ये लफ्ज़ आया है, इसी मुनासबत से इस सूरह मुबारका को फातिर का नाम दिया गया। सूरह मुबारका में इंसानी नज़रियों को इन तकवीनी निशानियों की तरफ मुतवज्जा किया गया है जो इस किताब जहाँ के हर वर्ग पर फैली हुई है। मरने के बाद की ज़िंदगी पर ऐसे इसी और वाज़ेह दलाइल दिए गए हैं जो हर शहरी और देहाती की समझ में आ सकते हैं। जो अल्लाह बारिश से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है, जो इंसान की तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रता है, वही मुर्दों को भी दोबारा ज़िंदा करेगा। ये सूरह मुबारका ईमान व हदायत और कुफ्र व ज़लालत के दरमियान भी इसी मिसालों के ज़रिए फ़र्क करती है। ये बताती है जैसे बीना और नाबीना, ज़िंदा और मुर्दा, जुल्मत और नूर, धूप और छाँव मुसावी नहीं हो सकते, यूं ही काफिर और मोमिन भी बराबर नहीं हो सकते। ये सूरह बताती है कि अल्लाह के वादे सच्चे हैं, लिहाजा तुम्हें दुनिया की ज़ीब ज़ीनत धोखे में न डाल दे। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसे दुश्मन समझो। जो इज़्ज़त चाहता है इसे जान लेना चाहिए कि इज़्ज़तों का मालिक भी अल्लाह ही है। ऐ इंसानों,
अपनी औकात को जानो, तुम फ़कीर हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं और अल्लाह बेनियाज है। वो अगर चाहे तो तुम्हें ख़त्म करके कोई नई मखलूक पैदा कर ले। इस सूरह मुबारक की ख़ास बात यह है कि इसमें वारसीन किताब की 3 इक़साम बयान हुई है, जो किताब पर ईमान तो रखते हैं मगर अमल से दूर हैं। नंबर 2, जो अमल तो करते हैं मगर कभी कभी कोताही और गुनाह भी कर लेते हैं। नंबर 3, अल्लाह की किताब के तमाम हकूक़ अदा करने वाले, दीन की खातर कुर्बानियाँ देने वाले और गुनाह से बचने वाले, अगर गलती से हो जाए तो फ़ौरन तौबा करने वाले। सूरह यासीन मक्की है, जिसमें 5 रुकू और 83 आयात बैयिनात हैं। चूँकि सूरह मुबारक की इब्तिदा 2 हरूफ मुक़त्तियात यानी या और सीन से होती है, इसी बिना पर बतौर इलामत इस सूरह मुबारक का नाम यासीन रखा गया। सूरह यासीन एक जलाली सूरत है। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत, ताकत और इख्तियार को बयान करते हुए तौहीद व आखिरत और कुरान और रसूल पर ईमान लाने की दावत दी। अल्लाह के जलाल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 45 मरतबा सीगा जमा मुतकल्लम हम आया है, यानी हमने ये किया, हमने वो किया, वगैरह वगैरह। इस तरह सच्चे जनती मोमिन की 10 सिफ़ात बयान की, जिनमें एक दाई इस्लाम के लिए बड़ी रहनुमाई है। वो सिफ़ात ये हैं: साहिब इस्तिकामत, मुस्तहिद, दाई, मुखलिस, साहिब करदार, आबिद, साहिब तदब्बर, दुरुस्त तसव्वुर आखिरत, कामिल मुहित, शिफात बातला का मुनकर, अपनी हदायत की फ़िक्र, दावत में हिकमत और दूसरों के लिए दर्दमंद। आमतौर पर लोग इस सूरह मुबारक को मैं सवाब के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जो शख्स इस सूरह मुबारक को समझ कर पढ़ता है वो अपने आप को एक मरऊब कुन जलाली माहौल में मौजूद पाता है। उसके दिलो दिमाग से गैर अल्लाह का भूत उतर जाता है। वो अल्लाह की ताकत और कुदरत का पूरी तरह कायल हो जाता है। हर अगली आयत इस कैफियत को मजबूत करती चली जाती है और जब वह इख्तिताम पर पहुँचता है तो कुन फयकून की सिफ़ात की तिलावत व समाज से बुलंदियों को छू लेता है और आखिरी टुकड़े अलैहि तुरजाऊन को पढ़कर आखिरत की तैयारी के एहसास से सरशार सरगर्म अमल हो जाता है। इस सूरह मुबारक की ख़ास बात यह है कि क़यामत वाले दिन इंसान के हाथ और पाँव बोलेंगे और इंसान का सारा कट्टा छट्टा खोल कर रख देंगे।